नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आई होप पैरालिसिस के पेशेंट्स हमारे वीडियोस से काफ़ी नॉलेज गेन कर रहे होंगे और काफ़ी हेल्प भी मिल रही होगी कि कैसे हम पैरालिसिस के केस को देख सकते हैं, या अगर आप पैरालिसिस का केस है या आप उनके अटेंडेंट हैं तो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप उनकी रिकवरी में उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप पैरालिसिस की वो केस है जो अब तक काफ़ी हद तक रिकवर हो गए हैं, पैरों की मांसपेशियां रिकवर हो गई है, चलना शुरू कर दिया, लेकिन आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि पेशेंट के जो हाथ की मांसपेशियां हैं, जो फिंगर्स है, फिंगर्स में स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट अगर कप उठाना चाहता है तो वो नहीं, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है हाथों में, या कोई और काम करना चाहता है, फाइन मोटर स्किल्स यानी कि जिनमें उंगलियों की मांसपेशियां यूज़ होती हैं, वो काम अभी भी बहुत अच्छे से पेशेंट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे स्टेज में आपको किसी ना किसी टूल की आवश्यकता है, और आप ये एक रेजिस्टेंस रिंग होती है, आप इस रेजिस्टेंस रिंग की मदद से कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगी। जैसे सबसे पहली एक्सरसाइज आप क्या कर सकते हो कि आपको ये रेजिस्टेंस रिंग लेना है और अपनी पूरी पाम में इसको होल्ड करके रखना है, और सिंपली आपको कंप्रेस करना है और रिलीज़ कर देना है, कंप्रेस करना है और रिलीज़ कर देना है। ये सबसे बेसिक और स्टेप नंबर 1 की एक्सरसाइज है। इसमें आपको रिंग को ज़्यादा देर ना होल्ड करके रखना है। जब आप इस एक्सरसाइज पे अडाप्ट कर जाए तब हम स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। ऑल्सो जब आप ये एक्सरसाइज करना शुरू करें तो कम से कम 15 से 20 रेपिटेशंस करने हैं और दिन में कम से कम 3 बार ही करना है। शुरुआत में जब पेशेंट इस रिंग को यूज़ करना शुरू करता है तो बड़ा घबरा जाता है कि पहले ही हाथों में जान है, कुछ भी होल्ड नहीं कर पाते हैं, उंगलियां कंप्रेस तो बिल्कुल नहीं हो रही है। पर यही तो हमें बदलना है ना, यही तो हम चाहते हैं कि हमारे हाथों की उंगलियों में जान है। तो वो जान लाने के लिए आपको भी मेंटली थोड़ा रेडी होना पड़ेगा कि मैं टूल को पकड़ूंगा, तो अगर मैं इसकी सहायता लूँगा तो ही मेरे हाथों की ग्रिप बेटर हो पाएगी, तो ही मेरे हाथों की उंगलियों में जान आ पाएंगी। क्यों आपको रेजिस्टेंस रिंग या किसी और टूल की आवश्यकता होती है, आखिरकार इसकी ज़रूरत ही क्या है? देखिए, आप अपने हाथ पैर की जो मसल्स हैं, स्पेशली फिंगर्स है, वो अपने आप तो ज़्यादा अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे, तो जाहिर सी बात है कि हाथों की उंगलियों में ब्लड सर्कुलेशन भी पुअर होने लगता है। आपकी मांसपेशियां और कमज़ोर ना हो, मसल मास और घटे नहीं, इसलिए आपको और ज़्यादा पावर यूज़ करके या ताकत लगा के अपने हाथों की एक्सरसाइजेस को करना है। बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है, एट्रोफी नहीं होने देनी है। जितना ज़्यादा हम इन सब चीज़ों की या टूल्स की मदद से एक्सरसाइजेस करेंगे, उतना ज़्यादा ब्रेन को भी सिग्नल जाता है। जितना ज़्यादा हम एक्टिवली अपने ब्रेन को सिग्नल पास करेंगे कि हम अपनी मांसपेशियों को यूज़ करना चाहते हैं, उतना ज़्यादा और उतनी तेज़ी से रिकवरी बूस्ट करती है, और धीरे धीरे करके फाइनली आपके हाथों में वो स्ट्रेंथ और वो इंड्योरेंस आ जाता है जो कि आप पैरालिसिस से पहले फील करते थे। अब जाते हैं दूसरे नंबर की एक्सरसाइज में। दूसरे नंबर की एक्सरसाइज में आपने इस रेजिस्टेंस रिंग को होल्ड करके रखना है और कंप्रेस करना है। शुरुआत में आप 5 सेकेंड्स के लिए कंप्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड देन रिलीज। जैसे जैसे आपका ये सेकंड्स बढ़ता जाएगा, आपको और ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा इस रिंग को कंप्रेस करने के लिए, और उतनी ज़्यादा बाय डिफ़ॉल्ट आपकी उंगलियों में ताकत आने लगेगी। आपको अगर दोनों हाथों की पैरालिसिस है तो आपको ये 1 बाय 1 करके दोनों हाथों से यूज़ करना है। पहले 10 रेपिटेशंस आप राइट हैंड से कर सकते हैं, उसके बाद 10 रेपिटेशंस आप अपने लेफ्ट हैंड से करना है। लेफ्ट हैंड में ताकत लाने में और ज़्यादा मेहनत लगती है। आपको कंप्रेस करना है। यू हैव टू काउंट टिल 5 1 2 3 4 5 एंड देन रिलीज। और धीरे धीरे ये आपको काउंट 5 सेकंड से 10 सेकंड, 10 सेकंड से 15 सेकंड करना है। और अब हम आते हैं अपनी फाइनली 3rd नंबर की एक्सरसाइज पे। 3rd नंबर की एक्सरसाइज थोड़ा डिफिकल्ट है। जब आप 1st और 2nd एक्सरसाइज में अडाप्ट कर जाए तभी आपको तीसरे नंबर की एक्सरसाइज पर आना है। आपको कि आपके हाथों की जो उंगलियां हैं और जो थंब है उसको इस रिंग के अंदर ऐसे डालना है, और फिर ये पुल आउट करने, ये आपको खोलने की कोशिश करना है। 1 2 3 4 5 एंड देन रिलीज। दोबारा आपको फिंगर्स को ओपन करना है। ये एब्सोल्युटली रिवर्स है उसका जो आप अभी तक करते हैं। अभी तक आपको सारी जान आपने लगाई है कंप्रेस करने में, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपकी सारी जान लगेगी हाथों को खोलने में। और इस तरीके से जितनी भी फाइन मोटर स्किल्स आप पहले करते आए थे, हाथों की ग्रिप, हाथों की उंगलियों में ताकत, पेन का पकड़ना या स्विंग का काम करना, या जो कोई भी आप काम पहले करते आए थे, वो धीरे धीरे आपकी उंगलियों में ताकत आएगी और वो वापस
से आप कम करना शुरू कर देंगे। आई होप इस वीडियो से आपको ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि इस रेजिस्टेंस रिंग को कैसे यूज़ करना है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है और आप हमसे पूछना चाहते हैं, सो यू कैन गिव अस अ कॉल एंड वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।